जनपद संभल के सदर तहसील में निजी अस्पताल में ब्लड बैंक के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे कल्कीधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यहां पर ब्लड बैंक नहीं था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ेगा। मायावती के सपा और कांग्रेस के गठबंधन नहीं होने वाले बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजनीति में किसी भी बैंक के कोई मतलब नहीं रह गए हैं। जो आज इधर हैं कल वो उधर थे, कल कहाँ जाएंगे। मायावती पहले कहती थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, फिर उन्हें भतीजा प्यारा लगने लगा। बुआ को क्या क्या नहीं कहा समाजवादी पार्टी के लोगों ने। यदि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शासन में आते हैं तो अखिलेश यादव से कहूँगा कि वह मायावती को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। वहीं मायावती द्वारा सपा और कांग्रेस के द्वारा जातीय गणना नहीं कराने वाले बयान पर कहा कि देखिए, इस देश को जातीय आधार पर बांटना ठीक नहीं है। वह लोग इस देश को बांटना चाहते हैं तो कभी भाषा के आधार पर, तो कभी जाति के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वह हिंदुस्तानी है। मायावती के बयान की कांग्रेस की सरकार होने पर उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब कांग्रेस के नेताओं से लोग हैं, क्योंकि मैं अब कांग्रेस में नहीं हूं। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर आचार्य ने कहा कि क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लगवाना चाहते हैं? क्या वह पाकिस्तान के पक्ष में हैं? आगे उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि अमर अब्दुल्ला का एजेंडा साफ है। अमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि 370 द्वारा लगनी चाहिए। राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि क्या वह धारा 370 फिर से लगाना चाहते हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांग्रेस द्वारा जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा फिर से देखने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश की बहुत सी बीमारियों की वजह है। कांग्रेस को देश की आज़ादी के बाद गांधी खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना राहुल गांधी जल्द ही पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और बहुत ही अच्छी बीमारियां हैं जिनका इलाज मोदी जी कर सकते हैं। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। हॉस्पिटल संभल में ब्लड बैंक बनाया गया है और उसका आज इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ के स्थानीय विधायक जी भी साथ थे और भी सब डॉक्टर्स यहाँ साथ थे, संभल के तमाम प्रतिष्ठित लोग साथ थे। यहाँ ब्लड बैंक होना चाहिए था। ब्लड बैंक बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी को बचाना। और कासिम सेठ द्वारा यह जो हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, इसका जो मैनेजमेंट हो रहा है, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो संभल की जनता की अच्छी तरह खिदमत करेंगे। सर, मायावती जी का एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस का हमारा गठबंधन नहीं हो सकता, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, राजनीति में किसी भी बयान के कोई मायने नहीं रह गए। जो कल उधर थे वो आज इधर हैं, जो आज इधर थे हैं कल कहाँ जाएंगे। मायावती जी कहती थी कि ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, फिर उन्हें अपना जो भतीजा था वो प्यारा लगने लगा और बुआ को क्या क्या नहीं कहा समाजवादियों ने, लेकिन फिर बुआ अच्छी लगने लगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर दोनों एक दूसरे के साथ आती हैं, मैं तो अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा 2027 में तो मायावती जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं, हम भी समर्थन कर देंगे। मायावती का ये भी कहना है सपा और कांग्रेस ने जब सरकारें रही तो जातीय जनगणना नहीं कराई और ये दोनों आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, इस देश को जातियों के नाम पर बांटना ठीक नहीं। विपक्ष इस देश को बांटना चाहता है, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है। उनका ये भी कहना है मायावती जी का कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने बाबा साहब को भीमराव को मतलब भारत रत्न नहीं दिया। इस सवाल का जवाब कांग्रेस के नेताओं से लो। अब मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दूँ। आचार्य जी, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, काफी लंबे समय का चुनाव होंगे, तो कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कुछ सीटों पर पेच भी फंसा है। राहुल गांधी जी को साफ करना चाहिए, क्या वो जम्मू कश्मीर में 370 दोबारा लगाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान के पक्ष में है? राहुल गांधी जी पहले ये बताएं कि जो उमर अब्दुल्ला साहब का जो एजेंडा है वो तो साफ है। उमर अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं कि साहब 370 दोबारा लगनी चाहिए। राहुल गांधी जी को साफ करना चाहिए कि 370 दोबारा लगाना चाहते हैं
अगर कांग्रेस चाहती है कि कश्मीर में 370 दोबारा लागू हो तो ये गठबंधन उनको मुबारक हो। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी टिप्पणी की है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा फिर देखना चाहती है। कांग्रेस इस देश की बहुत सी बीमारियों की वजह है, लेकिन कांग्रेस को देश की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी खत्म करना चाहते थे। वो सपना पूरा अगर कोई कर सकता तो राहुल गांधी पूरा कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नरेंद्र मोदी है।